मुफ्ती यलदड़म हफिज़हुल्लाह ताला को तो आप जानते हैं। आज की सबसे पहली अपडेट ये है कि मैं अभी इनकी एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में मैंने देखा कि मुफ्ती हसन रज़ा यलदड़म ये बता रहे हैं कि अहले हदीस के एक आलिम हैं कारी खलीलुर रहमान। इन्होंने अहले हदीस नहीं कहा, इन्होंने गैर मुक़ल्लिद कहा है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि, और वो वीडियो मैंने भी देखी हुई है जिसका ये हवाला दे रहा है कि गैर मुक़ल्लिदीन के एक आलिम हैं कारी खलीलुर रहमान। वो जो उनसे है ना एक वाक़या बयान करके बता रहे हैं कि एक बंदा आया ना नमाज़ पढ़ने अहले हदीस की मस्जिद में। तो उन्होंने जब इमाम साहब ने नमाज़ मुकम्मल कर ली ना, तो उन्होंने कहा कि हाथ उठा के दुआ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये बिद्दत होती है, यानी अहले हदीस आलिम ने और दुआ नहीं की, ठीक है। और अहले हदीस आलिम ने कहा कि ये बिद्दत होती है और अपने अज़कार में लगे रहे। लेकिन जब वो बाबा जी जो उनसे थे वो जाने लगे ना, तो कहते मैंने तो सुना था कि जो वहाबी हज़रात है ये गैरुल्लाह से नहीं मांगते, आज तो पता लगा कि ये अल्लाह से भी नहीं मांगते। तो ये बात कह के निकल गया और इस पर कारी खलीलुर रहमान ने ये बात कही कि मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा कभी अहले हदीस की मस्जिद में आया होगा। ये वाक़या बयान करने का मकसद सिर्फ ये था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगा करे। ये मकसद नहीं था कि इस्लाम फेरते ही जो उनसा है वो इज्तिमाई दुआ शुरू कर दें। उनका बताने का मकसद ये था कि अल्लाह से मांगा करे, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि बरेलवियों की अहले हदीस से बनती नहीं है कुछ ख़ास, और वो इन्हें गुस्ताख समझते हैं। तो फिर ये मुफ्ती हसन रज़ा यलदड़म जो है ये बरेलवी हैं, तो इन्होंने ये पॉइंट पकड़ लिया और ये पॉइंट पकड़ के जो है ना लोगों को बता रहे हैं और इसको जो है ना अपना हथियार बना के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं कि बरेलवी ही हक पर हैं। नेक्स्ट और बड़ी अपडेट ये है कि जैसा कि आप मुफ्ती अब्दुल रहमान आबिद साहब हफिज़हुल्लाह ताला को तो जानते हैं, ये अहले हदीस के एक मशहूर आलिम दीन है। इनका भी एक क्लिप मेरे सामने आया तो मैंने वो आप लोगों के लिए रख लिया और आज मैं अपडेट के तौर पे आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि मुफ्ती अब्दुल रहमान आबिद साहब से पूछा गया कि क्या बिल्ली और कुत्ता ये दोनों पालना जायज़ हैं इस्लाम में, इस्लाम हमें क्या हुक्म देता है बिल्ली और कुत्ता पालने का। तो याद रखिएगा कि मुफ्ती अब्दुल रहमान आबिद साहब जो भी बात करते हैं ना वो कुरान और सुन्नत से साबित होती है। आप बेशक चेक कर सकते हैं, अब तो चैट जीपीटी का दौर है, आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं, वही चीज़ें आपको मिलेंगी जो मुफ्ती अब्दुल रहमान आबिद साहब बता रहे होंगे। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ, अगर आपने चैट जीपीटी से कोई हक़ की बात पूछनी है ना तो चैट जीपीटी को ये कहा करे कि इस बात को सलफ़ सालहीन के मनहज पर बता दे, मनहज मीन मेथड। तो आप ये जब पूछेंगे तो सलफ़ सालहीन जो उनसे है ना उनके मनहज पे जो भी बात होगी वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होगी। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो भी देखें। तो क्या घर में बिल्ली रखना जायज़ है या नहीं, और कुत्ता रखना जायज़ है? भाई बिल्ली रखना तो जायज़ है, रख सकते हैं। और कुत्ते के बारे में सही बुखारी में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने घर में कुत्ता रखा, घर में उसके रोज़ाना 2 क़िरात अजर कम हो जाएंगे। 2 क़िरात अजर रोज़ाना उसकी नेकियों में से उड़ जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। एक क़िरात उहद पहाड़ जितना बड़ा होता है, इतने अजर रोज़ाना के हिसाब से खत्म उसकी इतनी नेकियां कुत्ता रखने वाले की। कुत्ता सिर्फ 3 सूरतों में रखने की इजाज़त है इस्लाम में। नंबर 1 बकरियों की, जानवरों की हिफाजत के लिए हवेली में जहाँ रिहाइश नहीं है। नंबर 2 फसल की हिफाजत के लिए डेरे पर दूर जहाँ रिहाइश नहीं है। और नंबर 3 शिकारी कुत्ता, जिसके साथ आप शिकार करते हैं। इन 3 कुत्तों के अलावा किसी कुत्ते के रखने की घर में इस्लाम में गुंजाइश और इजाज़त नहीं है। इन 3 मकासद के अलावा जो कुत्ता रखा हुआ होता है उस कुत्ते की वजह से अल्लाह की रहमत के फरिश्ते भी घर में नहीं आते, कभी भी नहीं आते। वो घर चाहे मोहम्मद रसूलुल्लाह का कुत्ता वहाँ हो तो वहाँ भी रहमत का फरिश्ता नहीं आता, मेरे और आपके घर में कैसे आ जाएगा। नेक्स्ट और बड़ी ही इंटरेस्टिंग अपडेट ये है कि जैसा कि आप साहिल अदीम हफिज़हुल्लाह ताला को तो जानते ही हैं, साहिल अदीम भाई ने यहाँ पर जो सा है ना वो टारगेट किया है अहले हदीस को। अहले हदीस के ऊपर इन्होंने एक बड़ा एतराज़ उठाया है, सारे नहीं चंद अहले हदीस के ऊपर इन्होंने बड़ा एतराज़ उठाया है कि अहले हदीस जो उनसे है ना वो बिद्दत के बड़े ख़िलाफ़ हैं, बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं और बिद्दत वो किसी तरह की बर्दाश्त नहीं करते। तो इन्होंने कहा कि जब वो बिद्दत बर्दाश्त नहीं करते तो मुझे ये बताएं कि जॉइंट फैमिली में रहना और जॉइंट फैमिली में अपनी बच्ची भेज देना या किसी की बच्ची जॉइंट फैमिली में ले आना, क्या ये बिद्दत नहीं है? इतना ज़बरदस्त इन्होंने सवाल उठाया ना कि अहले हदीस को चाहिए, कोई भी असल अहले हदीस है ना सलफ़ सालहीन के मनहज वाला, उसे चाहिए कि वो इसका इल्मी जवाब दे और बताए कि हम इसे जायज़ नहीं समझते। क्योंकि इस्लाम में तो जब शादी हो जाती है तो अलग घर होना चाहिए। तो आए सबसे पहले आप ये वीडियो भी देखते हैं, तो ये देखें।
बिदत नहीं है अहले हदीस जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं उनको कह रहा हूँ, वो अहले हदीस मेरे अहले हदीस भाई हो, आपको बिदत से शदीद नफरत है। क्या ये बिदत नहीं है कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहे और कमान कोई और हो, नसीहत कोई और ले और आप बीवी की प्राइवेसी को ब्रीच करने को आप फर्ज समझते हो? बाकी देवबंदी फिरली भाई और नशीब भाई उनको तो बिदत को इतना सेंसिटिव टॉपिक नहीं समझते, तो आप इसको कहते थे हंसना क्या कि एटलीस्ट लड़की को बताया करें कि हम बरेलवी बिदती हंसना वाले हैं, जॉइंट फैमिली में रहेंगे, हम तुम्हारे वो हकूक भी तुमसे छीन लेंगे क्योंकि हमारी अकीदत के तकाजे हैं, हमारे बड़ों की अकीदत करोगे आगे उनके पैरों से लेकर सर तक की तमाम खिदमत तुम किया करोगी और इसके पैसे भी नहीं देंगे, अपने आप को मुसलमान भी कहेंगे हम। शादी करेगा अपनी बेटी देगा नहीं कोई नहीं देगा सिवाय लोअर दोनों के जो अपनी बेटियों को घरों से धक्के देके निकालना चाहते हैं और उनको समझते हैं उनकी बेटियों पे बोझ हैं, उनको तो उनकी बेटियां आखिरत में पकड़ेंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट अपडेट ये है कि मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी हाफिज़हुल्लाह ताला को तो आप जानते हैं, ये भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ वीडियोस बना कर मशहूर हुए हैं। अभी इनकी लेटेस्ट वीडियो हमारे सामने आई है जिसमें ये कह रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हमारे बाबों को पढ़ गए तो हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर क्यों ना बोलें, लेकिन इन्होंने इस लहजे में नहीं कहा जिस लहजे में मैं कह रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनका लहजा देखें, इनकी गुफ्तगू का स्टाइल देखें। तो ये देखें, जेल का कुत्ता अंदर बैठा कड्डो ना बाहर, समझ आई ना, इन्हों बूथा बंद कर उदा कहते नहीं जिसका जो मजहब हो उसका जो भी बानी हो किसी को कुछ नहीं कर। अल्लाह ने कुरान में फरमाया किसी दे झूठे खुदा नु झूठा ना आखी, वो तेरे नु आखेगा यार तू साडे सारियां बाबियां नु दब्बी बैठा है, असि हुण तैनू ये भी ना आखे भी तू हरामदा है। नेक्स्ट अपडेट ये है, डकी भाई जो मशहूर व्लॉगर है पाकिस्तान के रजब भट्ट से भी ऊपर मशहूर व्लॉगर डकी भाई, जिनको अब 10 मिलियन लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, यानी 10 मिलियन लोग इन्हें देखते हैं। 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़। 1 मिलियन का 10 लाख बनता है और 10 मिलियन का 1 करोड़ बनता है। 1 करोड़ लोग इन्हें सब्सक्राइब किए हुए हैं और इनका हाल खुद का ये है कि इतने बड़े व्लॉगर होते हुए इनकी बीवी खाना बनाना नहीं जानती। इन्होंने साफ साफ बता दिया कि मेरी बीवी जो खाने बनाने दिखाती थी वो सब फेक था, असल में इसे खाना बनाना नहीं आता। तो डकी भाई ने ये दिखाया। असल में मकसद यहाँ पर कोई व्लॉग दिखाना नहीं है, मकसद ये दिखाना है कि आप बाहर का काम आप संभालें और घरेलू काम जो है ना वो अपनी बीवी को करने दें, ताकि आने वाली नस्ल को भी ये सीखने को मिले। 1 करोड़ आवाम आप लोग को देख रही है तो उनको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिले ना, तो ये मकसद है वीडियो बनाने का। तो मुझे ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी थी तो इसलिए मैंने ये वीडियो भी आप लोगों के लिए संभाल ली। डकी भाई के व्लॉग की ये वीडियो है, तो इसमें ये लाइव स्ट्रीम चल रही थी। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, बगैर वक्त ज़ाया किए हुए हम डकी भाई का ये छोटा सा क्लिप भी देख लेते हैं। तो ये देखें। तुम लाइव स्ट्रीम पे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारी सारी एक्सपोज हो जानी है कि तुम्हें खक भी नहीं आता। ये तुम इंस्टाग्राम पे बताती फिरती हो ना कि मैं तो कुकिंग करती हूँ, खाना बनाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए। मैं बताऊँ कि आधा मैं बनाता हूँ वो है सारी प्रेप। मेरे को तुमने क्या निकाला था चने उबालने के लिए है, अंडा यहाँ पे ऑमलेट बन रहा है इधर। तुम लाइव पे हो, वही तो मैं कह रहा हूँ, लाइव पे तुम अपनी बेवकूफी को है, तुम बेवकूफी कर रही हो भाई, बेवकूफी कर रही हो भाई है। ऐसे थोड़ी होता है। आज इसके अंदर पानी डालते हैं जी, इसके अंदर पानी चला जाएगा। ठीक हो गया। ये पानी जाने के बाद एक बार ना हमने चने उबाल लेने हैं ताकि वो ना थोड़ा सॉफ्ट हो, फिर उसका टेस्ट बनाना है। ऊपर मजे का बनता है बड़ा लेवल का। ओए चलो जी, ओए हाय 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 हाय, इधर बना लेते हैं। एक सेकंड उधर बना लेते हैं। अच्छा चलो उधर बना लेते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। ये देखो, ये माचिस वाले हो आप लोग, माचिस बहुत आगे आ जाओ। ये अब 2026 में पता लग जाएगा कि बंदा 2026 के अंदर एंटर हो गया। ठीक है, ये देखो, आए आए USB से चार्ज होता है भाई हैं। लोगों को लग रहा है प्रमोशन कर रहा हूं मैं, मत लेना। चलो ये किधर चने। अच्छा जी, नेक्स्ट अपडेट ये है कि रजब भट्ट जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डकी भाई के बाद इनका नंबर है। इन्हें तो आप जानते ही हैं, इनको भी तकरीबन 90 लाख के करीब लोग अब तक की डेट में 2026 के फरवरी की डेट में अब तक लोग फॉलो किए हुए हैं। आगे तक तो ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, लेकिन अब तक फरवरी की डेट तक, मतलब कि आज जो सा है वो 5 फरवरी है, 5 फरवरी की डेट तक जो सा ना रजब भट्ट को तकरीबन 9 लाख के करीब 9 लाख कह रहा हूँ, सॉरी 90 लाख के करीब लोग जो है ना वो फॉलो किए हुए हैं, यानी 9 मिलियन इनके सब्सक्राइबर होने वाले हैं। अच्छा, हुआ क्या, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको दे रहा हो ना तो आपको उसके लिए दुआ करनी चाहिए। हुआ क्या है, ये अपने कंटेंट के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि डॉक्टर्स ने इन्हें जो सा है ना साइकेट्रिस्ट रिकमेंड कर दिए हैं। और रजब भट्ट ने ये कहीं पे स्टोरी लगा दी थी, और जब ये स्टोरी लगा दी रजब भट्ट ने तो जो मोहल्ले के बच्चे थे उन्होंने रजब भट्ट की माँ को बता दिया कि रजब भट्ट को जो सा है ना वो पागलों का डॉक्टर रिकमेंड कर दिया गया है। तो रजब भट्ट की माँ बेचारी बहुत परेशान हुई, बहुत वरिड हुई। तो ये क्लिप मेरे सामने आया तो मैंने सोचा ये भी मैं आपको दिखा दूँ। तो आए सबसे पहले आप ये वीडियो भी देखते हैं। तो ये देखिए, शैतान बच्चे मेरी सोसाइटी के, फिर इर्द गिर्द के रजा फैमिली के मेंबर, वो सुबह सुबह स्कूल से वापस आने के बाद फर्ज समझते हैं कि मेरे दरवाजे के बाहर खड़े होना। ठीक है, वो खड़े हुए थे, स्कूल जा रहे थे, स्कूल से आ रहे थे, मैंने नहीं पता की सीन है।
उन्होंने ना मम्मा एज ऑलवेज सुबह बच जाती हैं, तस्वीरें सुन लेती हैं, जिनको जो भी काम शाम बताओ देख लेती हैं, ठीक है, मोबाइल गई हैं। तो मैंने ना कल का जो व्लॉग है वो तो परसों है, कल जो व्लॉग मैंने शूट किया उसके अंदर सारी डिटेल तो बताई है, लेकिन वो परसों है। मैंने सिर्फ एक स्नैपचैट की स्टोरी लगाई थी। अब सारी की सारी रजा फैमिली मुझे जो है ना वो स्नैपचैट पे फॉलो नहीं करती, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग भी 4-5 लाख लोग हैं, 4-5 लाख लोग हैं जो स्नैपचैट पे फॉलो करते हैं। अब बच्चों ने वो स्टोरी देखी हुई थी जिसके अंदर मैंने दिखाया था कि लो जी डॉक्टर ने साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट रिकमेंड कर दिया। अब उन बच्चों ने मम्मा को बता दिया, माँ जी आपको पता है कि रजब भाई को डॉक्टर ने ना साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड कर दिया, साइकेट्रिस्ट रिकमेंड कर दिया। मैं कहती वो नेक्स्ट अपडेट ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ये मजहबी स्कॉलर हैं और तकरीबन 3 मिलियन से भी ऊपर यानी 30 लाख से भी ऊपर लोग इन्हें सब्सक्राइब किए हुए हैं। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का ये जो क्लिप है ना, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव क्लिप मेरे सामने आया था, तो मैं सोचा कि ये भी मैं आपको दिखा दूं। इसमें रजब भट्ट से सजदा सहव के हवाले से पूछा गया कि अगर बंदा कोई सजदा सहव ही भूल जाए तो फिर वो क्या करे। खैर इसका जवाब तो आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी देंगे, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि सजदा सहव होता क्या है। अगर बंदा कोई नमाज में गलती करे, मिसाल के तौर पर उसने 4 रकतें पढ़नी थी और 3 रकत पर सलाम फेर दिया, तो उसकी गलती है ना, तो इसमें सजदा सहव होगा यानी प्लेंटी होगी। और वो प्लेंटी क्या है, मतलब जो उसकी रकात रह गई है पहले वो अदा करेगा, उसके बाद सजदा सहव के 2 सजदे कर लेगा। और सजदा सहव का तरीका क्या है, जब आपने पूरी अत्ताहियात पढ़ लेनी है उसके बाद सलाम फेरने से पहले आपने 2 सजदे करने हैं और फिर सलाम फेर देना है। ये सजदा सहव का वो सुन्नत तरीका जो सलफ सालहीन से साबित है। लेकिन ये तरीका तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बताते ही हैं, यहाँ पर वो डिस्कस नहीं हो रहा था। यहाँ पर डिस्कस हो रहा था कि अगर कोई बंदा सजदा सहव करना ही भूल जाए तो उसके लिए क्या हुक्म है। तो इसका जवाब भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से दिया है। याद रहे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी जो बात करते हैं 90%, सारी तो नहीं मैं कहता, कुछ गलतियाँ हो सकती है क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी इंसान है, लेकिन जो बात वो करते हैं तकरीबन वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वाला क्लिप भी देखें। तो ये देखें सजदा साहब का तरीका, अगर सजदा साहब रह जाए तो सजदा साहब रह गया तो नमाज खत्म, नई नमाज आपने पढ़नी है। और रहने से मुराद ये है कि आपको अगली नमाज में जाके याद आया, यहाँ नमाज पढ़ी, सलाम फेरने के थोड़ी देर बाद आपको याद आ गया, तो आप कर सकते हैं उधर बैठे बैठे। बाज़-औक़ात किसी की इमाम के पीछे रकत एक रह गई होती है, वो इमाम के साथ ही सलाम फेर देता है, वो फिर बेचारे समझते हैं आप तो फेर दिया, फेर कह दिया, आप उठ के बाहर भी चले जाए ना, कोई मसला नहीं है, वापस आए, एक रकत रह गई पूरी करें और एंड पे सजदा साहब करें, नमाज दुरुस्त है। बुखारी मुस्लिम में नबी अलैहि सलाम तो 2 रकते पढ़ा के ज़ोहर की बाहर निकल गए थे। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह नमाज काम हो गई है, आप भूल गए। आपने कहा ना तो नमाज काम हुई ना मैं भूला हूं, यानी हुजूर ये भी भूल गए कि आप भूल चुके हैं। ये बुजुर्गों का इल्म गैब लेके बैठे हुए, कितने दिमाग गया मेरा, कहते हैं दिमाग कितने जाता है। ये रिजल्ट सजदा साहब वाली हदीस में से कभी नहीं निकलता था इनसे कि हुजूर ये भी भूल गए कि आप नमाज में भूल गए, भूलना भी भूल गए। उस साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह आपने 2 रकतें पढ़ाई हैं। आप फरमाइए ठीक कह रहे हैं, उनका हाँ। फिर आप वापस आए, 2 और पढ़ी, सजदा साहब किया एंड पे, और फिर आपने फरमाया मैं भी इंसान हूं, जिससे तुम भूलते हो भूल जाता हूं, जब मैं भूल जाऊं तो मुझे याद करवा दिया करो। और बुखारी मुस्लिम में जो कसरत से 2 तरीके आए ना, वो यही है कि आखिरी सलाम फेरने से पहले 2 सजदे किए जाएं और फिर दोनों तरफ सलाम फेर दिया जाए। एक ये तरीका, और दूसरा ये है कि दोनों तरफ सलाम फेर के एंड पे 2 सजदे कर लिए जाए। वैसे तो 5 तरीके हैं, वो अलग से मेरी वीडियो आप देख लें, तो जब आपको याद आ जाए आप उसी वक्त कर लें। लेकिन अगर वो नमाज का टाइम खत्म हो चुका, अगली नमाज हो चुकी, तो अब ज़ाहिर है वो नमाज तो फिर अब आपको दोबारा पढ़नी होगी। तो इससे ये अकायद हर जगह साथ साथ क्लियर होते हैं। अगले दिन हम वो सूरत नमल पढ़ रहे थे, मैंने पहले भी कई दफा अपने भाइयों को ये बात बताई कि देखें सूरत नमल में आता है ना कि हुद आके सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जब वो लेट पहुंचता है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि या तो मैं इसे सजा दूंगा या फिर मेरे पास कोई ऐसी खबर लेकर आए कि जो जस्टिफाई करे कि ये क्यों लेट पहुंचा है दरबार में। तो हुद क्या कहता है कि मैं एक ऐसी खबर लेके आई हूं, ये लेकर आया हूं कि जो ए सुलेमान अलैहिस्सलाम आपके इल्म में भी नहीं है, कि एक औरत है जो हुक्मरानी कर रही है और वो सूरज की पूजा करते हैं, वो और उसके मानने वाले, मलका बिल्कीस के बारे में। हुद का यह अकीदा था कि नबी को इल्म गैब नहीं होता जब तक अल्लाह ताला बता ना दे। और देखें कितना गुस्ताख हुद था, उसने सीधा आगे कहा कि सुलेमान आपको भी नहीं पता। पूरा कुरान गुस्ताखी से भरा पड़ा हुआ है। अगर ये लोग जो अकीदे इन्होंने क्लेम किए हुए और वो गुस्ताखी नकल हुई, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा कि तुम नहीं पता मनु इल्म गैब है, तू कह रहे मनु नहीं पता। उन्होंने कहा अच्छा अगर ये बात ऐसी है मैं इसे चेक करूंगा, मैं तो एक खत देके भेजता हूं। खत के जरिए उन्होंने कंफर्म करवाया। तो ये आप देखें, थोड़ी सी आप अगर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह रिजल्ट निकलेंगे। नेक्स्ट अपडेट ये है कि सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि हक की बात कोई भी शख्स कर रहा हो आपने वो ले लेनी है, कोई भी शख्स करे। मान डोगर ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है और ये बात भी आप याद रखें कि जो वज़ाइफ हैं जिनमें शिरकी अल्फाज ना हो तो वो वज़ाइफ जायज़ हैं, ठीक है, और वज़ाइफ कुरान और सुन्नत से हों तो वो तो बिल्कुल जायज़ होंगे।
तो मान डोगर ने एक वजीफ़ा बताया है अमीरी का, तो मैं चाहता हूँ कि मान डोगर का ये वजीफ़ा भी सुन लें। तो लास्ट में मैं यही अपनी 9 बहनों से बच्चों से गुजारिश करूंगा, जो लोग कहते हैं कि मेरी इज्जत की तंगी है, जी मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी है तो उसने कहा था मौला मुझे इज्जत की तंगी है, तो मौला ने कहा था अपने घर में एक मामूल बना लो, जी रात को सोने से पहले सूरह वाक़िया पढ़ के सोया करो, ठीक हो गया। मैं ऑनलाइन ये बात चैलेंज के साथ करता हूँ, जी भाई ये मेरा अपना प्रैक्टिकल है। जो लोग कहते हैं मेरी इज्जत की तंगी है, भाई रात को सोने से पहले जी सूरह वाक़िया पढ़ के सोया करें, ठीक हो। और कोरोना में बहुत हालात खराब थे पूरी दुनिया के, जी भाई खुदा की कसम मैं कोरोना के दिनों में ये शुरू किया था, आज तक किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। नेक्स्ट अपडेट ये है कि जवाद अहमद हफिज़ुल्लाह ताला को तो आप जानते ही हैं, ये आजकल पॉलिटिक्स में इन है। इन्होंने भी रेहान तारिक हफिज़ुल्लाह ताला को पॉडकास्ट देने की गलती कर ली। जब इन्होंने रेहान तारिक को पॉडकास्ट देने की गलती की तो रेहान तारिक के प्रोग्राम में बैठी हुई ऑडियंस में से एक लड़के ने सवाल किया कि रजब भट्ट से अगर कोई पूछता है ना कि आपको इतना ज़्यादा टारगेट क्यों किया जाता है, आपसे इतनी दुश्मनियाँ क्यों निकाली जाती है, तो रजब भट्ट कहता है कि जब बंदा सोशल हो जाए ना, सोशल मीडिया पे आ जाए, वायरल हो जाए, तो उसको हर तरह की चीज़ को सहना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आप तो इतने बड़े लीडर बनने जा रहे हैं, तो आपके अंदर बर्दाश्त क्यों नहीं है, आपको गुस्सा क्यों आता है? तो जवाद अहमद ने इमरान खान के बारे में एक ऐसा राज बताया जो आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत दुख होगा। पता नहीं ये बात मानने में आती भी है या नहीं, लेकिन इन्होंने एक्ट करके दिखाया कि इमरान खान जो है ना किस तरह से लोगों के साथ बर्ताव करते थे जब वो क्रिकेट में थे। तो आप ये वीडियो देखेंगे, इस वीडियो के अंदर ना ऐसी बात कही है जवाद अहमद ने कि रेहान तारिक भी अपनी सीट से खड़े हो गए, गोया कि वो भी पीटीआई के सपोर्टर हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो भी आप देखें। बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर हैं रजब भट्ट, उनसे पिछले दिनों एक क्वेश्चन किया गया कि लोग आपके बारे में इख्तलाफी राय रखते हैं, बुरा भला आपको कहते हैं, तो आप इस पर आपका क्या रद्दमल होगा? वो कह रहे थे कि अगर आप मेरी ये सोच है, वो कह रहे थे कि जब आप अपने आप को सोशल कर देते हैं तो आपके अंदर इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए कि आप इन चीज़ों को इग्नोर कर सकें। तो दूसरी तरफ हमारे सामने एक लीडर बैठे हैं और इन भाई ने बात बताई थी आगे कि मैंने एक क्वेश्चन करना था और आपका गुस्सा देख के, आपका अंदाज़े गुफ्तगू देख के मैंने वो क्वेश्चन चेंज कर दिया। तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि एक लीडर की भी यही क्वालिटी होनी चाहिए कि वो उसके सामने ऐसे मतलब लोग बातें ना करें, अच्छी बात है, या अपने सवाल चेंज ना करें। अच्छी बात है कि उन्होंने सवाल चेंज कर दिया, क्योंकि हो सकता है मुझे ज्यादा वाकई गुस्सा आ जाता, कोई ऐसी बात होती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आप है ना इमरान को नहीं जानते, आप पीटीआई के वोटर हो, क्या सकते हैं जी, कह सकते हैं। इमरान जो है ना वो अपने जमाने में जब क्रिकेट खेलता था तो वो लोगों के बच्चों को ठुड्डे मारता था। ठुड्डे मतलब ऐसे खड़े हो गए ना, और एक बच्चा आया ऐसे, अब उसको मेरे पे केस कर दे, करके दिखाए, बच्चा ऐसे आता है, उसने ऐसे किया इमरान ने ऐसे उसको तो अब ये है, अब ये एक सेकंड आप बदतहजीबी, बदतमीजी, गुस्सा उसकी बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि जिस पार्टी को आप वोट देते हो सबसे ज्यादा बदतमीज, गलीज और नहायत बदतहजीब पार्टी है वो। तो आप मेरे से फिर वही सर, वो बदतहजीब तो देखा मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये थी जी अब तक की सारी लेटेस्ट अपडेट्स जो मैंने सारा दिन में इकट्ठी की और मैंने आप लोगों को दिखाई हैं। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, एक एक क्लिप आप लोगों के लिए ढूंढ कर ला रहा हूँ ताकि आप लोगों को सोशल मीडिया की भी हाव नाव रहे कि क्या कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पे, और आप लोगों को इल्म होना चाहिए एक कंबाइंड वीडियो में ही। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, वीडियो तो एंड कर दी है मैंने, लेकिन वीडियो के एंड पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं नहीं कहता कि आप लोग जो सा है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख दीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी और मैं मज़ीद इस तरह की अपडेट्स आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।